हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। So, welcome everyone in today's session. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुचिर्मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहस्रं साद्वैतं सावधूतं परिगणितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। नाना शास्त्र विचारणे धर्म संस्थापको लोकानां हिताय मोक्ष तो मिस हो गया, वो ऑन नहीं किया उन्होंने मीटिंग। सॉरी। तो अध्याय 8 हमको आज पढ़ना है। भक्ति के जो अंग हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी 7 ही भक्तों ने ज्वाइन किया है। रिटर्न मतभी और गुरु कृष्ण को ज्वाइन नहीं किया है। वो भी कीर्तन से आ रहे थे। हाँ, गोलोकेश प्रभु कीर्तन से आ रहे थे, उन्होंने बताया बस मैं पहुंच रहा हूँ। मैंने उन्हीं से पूछा था कि प्रभु जी मीटिंग चालू नहीं हुई, अभी क्या हुआ? बोला शायद होस्ट है वो। ओके, ठीक है। तो हम तब तक कल का चर्चा करते हैं। कल हमने क्या क्या चर्चा की थी उसमें से कुछ पॉइंट बता सकते हैं? छठे अध्याय में देखा था कि कितने अंग आपकी है। आवाज थोड़ी कम आ रही है नेटवर्क कृष्ण बाबू। एक मिनट। छठे अध्याय में हमने देखा था कि जो हमको अंग बताए थे आपने अलग अलग तरह से, तो उसमें 10 तो पहले बताए थे। पहले 10 जो अंग है प्रवृत्ति के हैं, जो डूज वाले हैं। उसके बाद के जो 10 अंग है निवृत्ति के हैं और डोंट्स वाले हैं। और बाद में 21 से लेकर 59 तक अंग जो बताए थे साधना के विभिन्न आपने बताए थे, उसके अलग उसके पार्ट है। और आखिरी के 5 अंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह से बताया था। उसके बाद में उसका डिटेल जो है फिर अपन एक का जो साक्ष्य क्या है उनका, क्या उनके प्रमाण क्या है, इसके बारे में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। थैंक यू, वेरी नाइस। प्रभु जी ने समराइज किया कि 64 अंग जो हैं 10 हैं प्रवृत्ति, 10 हैं निवृत्ति, और उसके बाद उसके आगे जो 44 हैं 44, उसमें से जो 21 से 59 तक हैं वो अतिरिक्त सिद्धांत हैं, अर्चा विग्रह से संबंधित हैं उनमें से बहुत सारे। और उसके अलावा जो आखिरी के 5 हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिन पे अलग से आगे चर्चा होगी। इसके अलावा पॉइंट्स नरेश कृष्ण प्रभु क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 7वें अध्याय में हमने देखा था प्रभु जी गुरु की क्या पात्रता होती है, कौन पात्र गुरु है, कौन अपात्र गुरु है।
गुरु को सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए, गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। जितनी हमारी श्रद्धा होगी उतने अपने आप में भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। और भक्तों का संग त्याग करना चाहिए, यही वैष्णव का आचरण है। जो कृष्ण भक्त नहीं है उनका संग नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाए। ये अपन ने 7वें अध्याय में। वेरी गुड पॉइंट। इसमें जो मुख्य 5 अंग हैं, 5 अंग किससे संबंधित हैं? प्रवृत्ति में गुरु से संबंधित है। तो जैसा आपने बताया गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए, उसमें टोटल 20 में सबसे महत्वपूर्ण 3 हैं। एक है गुरु का आश्रय स्वीकार करना, उनसे दीक्षा ग्रहण करना और उनके आदेशों का पालन करना। ये 3 जो है महत्वपूर्ण अंग हैं। वेरी गुड। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए मतलब। आपने ये भी बताया था कि आचार्य जो साधु है उनका अनुगमन करना चाहिए, जो भी वांछित फल होते हैं उनसे अपने को उन्नति होती है, मतलब शोक और भय का नाश होता है, उसमें घबराने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये भी था। और फिर भगवान बुद्ध के बारे में भी आपने बताया था। एक बार फिर से बोलिए माता जी। तो जी साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण उसमें बताया था आपने कि अगर उनका अनुगमन करते हैं अपन तो फिर है ना अपन को कोई भी वांछित फल की प्राप्ति हो सकता है, कैसी भी भक्ति अपन कर सकते हैं बहुत अच्छे से अगर आचार्यों का गुरु का अनुसरण करते हैं तो। और फिर भगवान बुद्ध के बारे में भी बताया था, उससे आगे जो था कि भगवान बुद्ध ने वेदों का क्यों मना किया था। वेरी नाइस। बहुत अच्छा। साधु मार्ग अनुगमनम, क्योंकि जो महाजन, जैसे हमारे सामने तो शील प्रभुपाद है, शील प्रभुपाद जो विधि दिए हैं वो सारे महाजनों के शिक्षाओं का सार है एक तरह से। तो हम सिर्फ उसी को पालन करेंगे तो और कुछ ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, और कोई बताना चाहते हैं कुछ 1 or 2 पॉइंट्स मोर? हमने ये देखा था कि अयोग्य शिष्य नहीं बनाने चाहिए, ज्यादा मंदिर नहीं बनाना चाहिए, पहली प्राथमिकता धर्मोपदेश को देनी चाहिए। और इसमें एक और चीज देखी थी कि अधिक पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। मतलब पुस्तकें पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम ज्ञान दूसरों को बांटेंगे, हमारा अहंकार वृद्धि करेंगे, बल्कि पुस्तकें पढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए भगवान के साथ भक्ति में संबंध स्थापित करना। जी साथ में देवताओं का सम्मान करें। हाँ, देवताओं का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये देवता लोग क्या हैं, क्योंकि वो लोग भगवान के शरीर के अंश हैं, भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, तभी तो ब्रह्मांड के कार्यों का नियंत्रण कर रहे हैं। लेकिन उनके पास जाना चाहिए कृष्ण भक्ति मांगने के लिए, ये मूल सिद्धांत है ना। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि दुर्गा देवी के पास जाएंगे तो कृष्ण भक्ति मांग सकते हैं, शिव जी के पास जाएंगे तो मांग सकते हैं। इस तरह से हमें ऐसा करना चाहिए। वेरी गुड। तो हम, और एक इम्पोर्टेंट है अभक्तों का संग त्याग। क्योंकि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं लेकिन थोड़ा अभक्तों का संग करेंगे तो फिर आगे क्या कब आए, तो हम थोड़ा अभक्तों का संग करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा कि कैसा हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया था एक, बताइए। वो जिस चीज में लगा, इंद्रिय भोग में लगा हुआ, हम भी उसी का अनुसरण करने लगेंगे। हाँ, अभक्त 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं अभक्त? एक तो प्रभु जी जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, दूसरा अत्यंत भौतिकतावादी। एक कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी, स्त्री संगी एक असाधु, यानी कि जो भौतिकतावादी है वो स्त्री संगी कैटेगरी में है, और कृष्ण अभक्त आर, और दूसरा जो कृष्ण का भक्त नहीं है। तो इन दोनों से ही जो है बच के रहना चाहिए। भक्त नहीं है मतलब मायावादी है, निर्विशेषवादी है। जस्ट 1 मिनट।
प्रकार से एक उदाहरण दिया था कि हम सुबह सेंट लगा के निकले और फिर गड्ढे में गिर गए तो फिर क्या होगा। सो फिर लाइक दैट, तो बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें जो है, बोलते हैं ना, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत कुछ जन्मों को बाद हमें ये कृष्ण भक्ति मिली है। तो विशेष रूप से हमारा जो मुख्य धन है वो है श्रद्धा। ये श्रद्धा हमारी खो देंगे हम तो फिर बहुत कुछ खो देंगे। इसलिए ये हमें उसको बचाना चाहिए, ये अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो जो आता है ना उसमें, जब कोरोना चल रहा था, देहांत से एकांत अच्छा है। तो इसका मतलब कि हमारा देह अंत होगा तो फिर देह मिल जाएगी, लेकिन भक्ति का अंत हो गया तो फिर तो भक्ति नहीं मिलेगी। कब मिलेगी, कब गुरुपाद आएंगे, कब ब्रह्मा के एक दिन में एक बार। तो इसलिए हमें इसको मुख्य प्राथमिकता देनी चाहिए कि भक्तों का संग नहीं करेंगे। संग दे सकते हैं लेकिन हम उतने शक्तिशाली होने चाहिए संग देने के लिए। नहीं तो जैसे कबड्डी कबड्डी होता है, देखा है आपने कबड्डी खेल खेला हो कभी, तो कबड्डी कबड्डी का उस तरफ गए और पता चला उधर से इधर नहीं लाए, उधर ही रह गए हम। तो उतना ही जाना चाहिए जितना कि वापस आ सके, ये ध्यान देना चाहिए। ओके, अध्याय 8 पढ़ते हैं। वर्जनीय अपराध। वर्जनीय मतलब जो अपराध नहीं करने चाहिए। पढ़िए प्रभु। हु कैन रीड? नेटवर्क कृष्ण प्रभु जी। वर्जनीय अपराध। पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। पहला, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्चा विग्रह मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें अर्चा विग्रह से संबंधित हैं, तो ये सब प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। हमको अप्लाई करना है, तो वी विल जस्ट रीड इट, इट्स वेरी सिंपल, तो वी विल जस्ट गो थ्रू इट। हाँ प्रभु जी पढ़िए। दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। तीसरा, अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करना चाहिए। चौथा, भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पांचवा, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि परिवार में कोई मर जाता है तो सारा ब्राह्मण परिवार में दूषण छूत का काल 12 दिन का है। क्षत्रिय वैश्य के दिनों परिवार में 15 दिन का, शूद्रों में 30 दिन का होता है। छठा, एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करना चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्चा विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। आठवां, अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाना चाहिए। नौवां, अपने हाथों से टखने, कूहने या घुटने पकड़कर अर्चा विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। 10वां, कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। 11वां, अर्चा विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए? वो झूठा हो जाएगा। कोई और? हाँ तो अर्चा प्रसाद ग्रहण करने में समस्या क्या है? एक समस्या तो ये है, मतलब जस्ट वी कैन डिस्कस, कि भगवान है भोक्ता। भगवान भोक्ता है, हमको उनके सामने भोग नहीं करना चाहिए, है ना। जिस तरह अभी हम बेस में प्रसाद लेते हैं तो भैया पट लगा दो ताकि हम प्रसाद ले सकें। क्योंकि भगवान के सामने हमें भोग नहीं करना है, भगवान है परम भोक्ता। दिस इज वन रीजन कि हमको भगवान के सामने प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके मंदिर में आपने देखा कभी प्रसाद होता है तो 1 बजे के बाद होता है, ताकि लग जाते हैं। तो प्रभु जी 1 बजे के बाद भी कभी प्रसाद होता है तो हमको थोड़ा सा शुरुआत में पहली बार जब हमने लिया था हमको थोड़ा और लग रहा था कि मंदिर के अंदर प्रसादी किसे देंगे।
एक मन में वो था, हिक थी थोड़ी सी, और मैंने देखा सभी लोग ले रहे तो अपन भी ले सकते हैं। भले ही मंदिर के पट बंद थे, हॉल में मतलब जब खास खास ऑकेजन्स पे करते हैं प्रसाद, हाँ थोड़ा मन में ऐसा लगता है कि एकदम यहाँ कैसे ले। तो ये सब चीजें काफी मतलब सब ये है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना। पढ़िए आगे। नेक्स्ट अर्चना माता जी। अर्चना माता जी पढ़े 12 नंबर से 12 नंबर से। हरे कृष्णा प्रभु जी। 12वां नंबर, अर्च विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 13, अर्च विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। नंबर 14, अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बात नहीं करनी चाहिए। नंबर 15, अर्च विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। नंबर 16, अर्च विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। नंबर 17, अर्च विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। नंबर 18, अर्च विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। प्रभु जी, भिखारियों को भिक्षा क्यों नहीं देनी चाहिए? मैं ये सोच रहा था, पूछूंगा। आप इसको पूरा पढ़ लीजिए 23 तक कम से कम, हम फिर आगे चर्चा करें। अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष रोएदार कम्बल नहीं ओढ़ना चाहिए। नंबर 21, अर्च विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। नंबर 22, अर्च विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। नंबर 23, अर्च विग्रह के समक्ष आप आपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। नंबर 24, अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। भगवत गीता। जस्ट अ मिनट, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो एक प्रश्न था माता जी का, क्या प्रश्न था? अर्च विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। बेसिकली मैं आपको ये समझना चाहिए, बहुत सारी चीजें अर्चा के समक्ष 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 ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इफ वी कंसिडर, जैसे गुरु महाराज बताते हैं कि जैसे शिष्य भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज, कि जब किसी राजा के दरबार में हम जाते हैं तो हम किस तरह जाते हैं? जब किसी राजा के दरबार में हम जाते हैं तो वहां पे जाके हम पहले नॉक करते हैं, मैं कम इन सर, बॉस के यहाँ जाते हैं, और फिर उससे जैसा आचरण करना चाहिए। क्या उसके सामने ऊंची आवाज में बात करेंगे? नहीं करेंगे। क्या उसके सामने किसी को हम भिक्षा हम दे रहे हैं, इसका मतलब कि ये लो 5,000 रुपए, जबकि वास्तव में हम तो खुद ही भिक्षुक हैं राजा के सामने। तो एक्चुअली देने वाले भगवान हैं, तो हमको इस तरह नहीं बताना चाहिए कि हम देने वाले हैं। जिस तरह गुरु महाराज दीक्षा भी देते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ प्रभुपाद आई एम गिविंग, प्रभुपाद जी के बिहाफ पे मैं आपको इनाम दे रहा हूँ, गुरु महाराज दीक्षा या कोई भी महाराज। तो इस प्रकार से हमको ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम हैं दाता, बल्कि भगवान ही है दाता। तो उस संदर्भ में ये कहा गया है कि भिखारियों को भिक्षा भगवान के सामने नहीं देनी चाहिए। मतलब ये मूड हमारा ना होना चाहिए कि हम हैं दाता, तो वास्तव में भगवान ही सबको देने वाले हैं। और जो चीजें हैं, गाली नहीं बकनी चाहिए, अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। मतलब राजा के दरबार में आके आप अटेंशन किसको देंगे? राजा को देंगे ना। जैसे मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी बोलेंगे कि हम जो है गोलोकेश्वर प्रभु के बेस में आएंगे, तो गोलोकेश्वर प्रभु तो फिर पूरा अटेंशन मोदी को देंगे ना। प्रभु जी प्रीचिंग की बात करनी थी, अरे प्रीचिंग की बात बाद में करेंगे, प्रीचिंग तो चलती है, तो मोदी जी आ रहे हैं, फोकस मोदी जी पे पूरा रहेगा। मोदी जी अगला कदम जहाँ रखेंगे वहाँ फूल विषय होने चाहिए, है ना। तो जब राजाओं के राजा से मिलने आएंगे तो उसके सामने फिर हमें किस तरह अटेंटिव होना चाहिए। तो अटेंटिव होने के लिए ये सारे पॉइंट्स यदि हम उस चीज को ध्यान रखेंगे तो सारे पॉइंट अपने आप फॉलो होने लग जाएंगे। अन्यों से बात नहीं करना, व्यर्थ प्रेजर नहीं करना, गाली नहीं बकना, जोर से नहीं बोलना, तो लाइक दैट वी शुड टेक इट। बोलो केशव प्रभु। प्रभु जी सॉरी, वो 5 वाला पॉइंट थोड़ा पूछना भूल गया। यस, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
हाँ प्रभु जी, वो उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम कैसे एप्लीकेबल करते हैं उसको। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जब किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण परिवार में दूषण का काल 12 दिन, क्षत्रिय तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन और शूद्रों में 30 दिन। मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं, दिन इतने अलग अलग क्यों हैं, ऐसा? प्रभु जी, हमको क्या फॉलो करना चाहिए? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। एक तो ये है कि ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नियम हमारे गौड़ीय वैष्णव में तो नहीं, मतलब उस तरह से यहाँ पे थोड़ा समझना होगा कि श्रील प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हुए और ऐसा कुछ एक एक वो बाध्य नहीं किया कि ऐसा करना ही पड़ेगा कि आपको जो है मंदिर में नहीं आना है यदि परिवार में कोई मर जाता है। आ सकते हैं, लेकिन यदि कोई नहीं आना चाहे, कुछ मंदिर के बाहर ही खड़े रहते हैं मंगला आरती में, तो ठीक है, बाहर खड़े रहना चाहिए, उनको फोर्स भी नहीं करना चाहिए, अरे आप क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारी सभ्यता में तो इस तरह कुछ नियम नहीं। तो आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और नहीं आना चाहें तो 12 दिन के बाद फिर आएंगे, बाहर अगर खड़े होकर आचरण कर रहे हैं, इट्स नॉट इशू। और जो दिनों का जो है, जैसे ब्राह्मणों की आसक्ति कम है तो इसलिए उनके लिए कम दिन, क्षत्रियों की ज्यादा है, शूद्रों में सबसे ज्यादा है शरीर में आसक्ति, तो इसलिए उनके लिए इस दिन ज्यादा बढ़ा के रखा जाता है। 30 दिन बाद श्राद्ध हो गया, 15 दिन बाद हो गया, 12 दिन बाद। वैष्णव के लिए तो 3 दिन है, ब्राह्मण 3 दिन, शुद्ध भक्तों के लिए कोई जरूरत ही नहीं। तो नटवर कृष्ण देव, तो आप म्यूट हैं, आप माइक ऑन कीजिए। मेरे को याद आता है, मेरी माता जी जब इंदौर में एक्सपायर हो गई थी, मैं अरुणाक्ष प्रभु जी को फोन लगाया था कि प्रभु जी यहाँ पे क्या करना चाहिए वैष्णव के हिसाब से हमको, क्योंकि बाकी तो जो रिचुअल हो रहे इंदौर में हो रहे हैं सब भैया कर रहे हैं बड़े वाले। तो उन्होंने बोला अपने तीसरे दिन अपने को शीतला माता को चढ़ाना है भोजन की थाली। तो मैंने उनको ये बोला कि मैं प्रभु मैं तीसरे दिन कैसे आ सकता हूँ मंदिर के वहां तक? बोले नहीं, आप भले बाहर तक आ जाओ, आपको ऐसा लग रहा है तो अंदर तक मत आओ। तो वो 2 थाली उन्होंने वहां से अंदर से भिजवाई मुझे, ले वो कोई जिनको मालूम नहीं था मेरे से बोले तो अंदर से आके ले लो। मैं कहा मैं अंदर नहीं आ सकता, आप बाहर अल्लाह के दो मेरे को थाली। और फिर हम लोग तीसरे दिन जाके वो शिप्रा में वो चढ़ा के आए थे थाली माता जी के नाम से। तो अरुणाक्ष ने पूरा रिचुअल करा था मेरे को यहाँ पे। उन्होंने मेरे को समझाया था कि आप वैष्णव हो, अब आप वैष्णव बंदे हो तो आप चिंता मत करो, आपको 3 दिन का रहता है, आप चौथे दिन से चाहो तो ये कर सकते हो आप। पर फिर भी मेरे मन नहीं माना, तो मैंने आप जो बोल रहे हो इस तरह से मैं 12 दिन तक फिर भी अपने आप को दूर रखा मैंने मंदिर से। अंदर आने में मेरे को हिचक होती थी। इंडिविजुअल डिसीजन है। जी जी हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, अरुणाक्ष प्रभु जी ने तो मुझे बताया था कि जब हमारे यहाँ हमारे दादाजी एक्सपायर हुए तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने गुरु महाराज से पूछा, माता जी ने, जो अनुपम्य माता जी, उन्होंने गुरु महाराज से पूछा, होलीनेस जयपत्ता का स्वामी महाराज से, तो उन्होंने कहा था कि चूंकि हम गृहस्थ हैं तो हमें गृहस्थों के नियम पालन करने चाहिए। मतलब अगर 12 दिन हमें नहीं जाना मंदिर तो फिर 12 दिन हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। और है ना, भगवत गीता का तो पाठ कर सकते हैं, जप भी कर सकते हैं, लेकिन अपने अर्च विग्रह की पूजा भी घर पे नहीं करना चाहिए, ना ही भोग लगाना चाहिए। बस मानसिक तौर पे आप चूंकि खा नहीं सकते बिगर भोग लगाए, तो आप किचन में जो भी बनाए वो पहले भगवान को वहीं पे किचन में ऑफर करें, इसके बाद आप ले सकते हैं। अगर आप मंदिर में टेम्पल में हैं और आप भक्त हैं तो आपको ये सारे नियमों की कोई जरूरत नहीं रहती है, ऐसा उन्होंने बताया था। वेरी नाइस आंसर। इस तरह फॉलो कर सकता है, क्योंकि मंदिर में जो है वो तो कहाँ जाएंगे फिर उनको तो मंदिर में ही रहना है। नहीं प्रभु जी, मंदिर के भक्त शुद्ध भक्त होते हैं, हम लोग थोड़ी रहते हैं अच्छे भक्त, हम लोग तो ऐसे ही भौतिक शरीर वाले भक्त हैं हम तो। मंदिर से मतलब नहीं, मन किस दिशा में है, मन इधर की उधर, भले मंदिर में ना हो, वो इम्पोर्टेंट है। प्रभु जी, क्या सेम केस बर्थ में भी होता है क्या? ऐसा भी मैंने सुना था, बर्थ में भी शायद कंटेमिनेशन होता है क्या? जन्म के टाइम में जन्म के टाइम पे भी वही होता है। घर में कोई जन्म होता है जब परिवार में, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, सूतक या ऐसा कुछ बोलते हैं ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, डिटेल्स अबाउट दैट। तो ऐसा तो यहाँ तो कहा नहीं है,
तो आगे पढ़ते हैं 24 से। 24वां पढ़ लिया, अर्चा वगैरह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। नरेश कृष्ण रोजी पढ़े 25 से। वो आप पढ़ें। समझाने थे। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि हरे कोई कृष्ण प्रभु, हम्म, मेरा एक प्रश्न है प्रभु। ये हम पढ़ लेते हैं 32 तक, उसके बाद प्रश्न करते हैं थोड़ा। पढ़िए, आगे पढ़िए। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा सा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान 24 द्वारा तो पढ़ लिया प्रभु जी, 25 से पढ़े। 25 कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे आचार विग्रह को अर्पित न कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। आचार विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। गुरु के समक्ष चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, मतलब कि सामने से करना चाहिए। गुरु को नमस्कार जो है सामने से करना चाहिए। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। आचार विग्रह के समक्ष देवताओं का उपवास नहीं करना चाहिए। यह 32 अपराधों की सूची है। इसके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख 12 पुराण में हुआ है। वे इस प्रकार है। ललिता प्रिय मतलब अंधेरे कमरे में आचार विग्रह को नहीं छूना चाहिए। दूसरा, आचार विग्रह के पूजन में के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तीसरा, कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। चौथा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम बॉस के कमरे में जाएंगे तो बोल देंगे मैं कमिंग सर। तो हम जैसे जाते हैं मायापुर में, आप लोगों ने देखा, आप लोग सब मायापुर गए होंगे। जी। मायापुर में क्या है, बाहर एक घंटी है छोटी सी, हाँ, जैसे घंटी बजा के भक्तों के अंदर जाते हैं, मतलब भगवान का अटेंशन, भगवान हम आपके दरबार द्वार पे आए हैं, आपके पास। तो मंदिर में भी हम जब जाते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में, तो हमको बाहर गेट पे थोड़ा एक नॉक कर देते हैं, फर्स्ट टाइम इसे एंटर करते हैं, ये कुंडा है थोड़ा सा इसे दबा देते हैं, या जय राधा मदन मोहन जय इस तरह का बोल के प्रवेश करते हैं। जैसे पुजारी लोग अल्टर में जाते हैं तो जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय इस तरह बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसे घंटी बजाते हैं। So it is a sign we are paying respect to the Lord. भक्ति क्या है, व्यक्तिगत या व्यक्तिगत? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत कैसे? अपना पर्सनल, अपनी तरफ से हम भगवान को जितना अपन ऑनर कर सकते हैं, जितना आदर कर सकते हैं, वो पूरा पूरा हम ध्यान रखते हैं हर चीज में। भगवान एक व्यक्ति है, तो जितना हम व्यक्ति के रूप में भगवान को देखेंगे, सेवा करेंगे, उस तरह भगवान हमारा आदान प्रदान करेंगे। तरह सोचना चाहिए। जिस व्यक्ति से मिलने जाएंगे तो पहले हम जिस तरह आचरण करेंगे, व्यक्ति मतलब इम्पोर्टेंट है, उसी तरह हमको करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं वीडियो ऑफ कर सकती हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसलिए कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश करना। आगे पढ़िए। चौथा, कुत्ता या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ आचार्य विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। पूजा में व्यस्त रहते समय सातों फूल चढ़ाए बिना बिना धूपदान नहीं करना चाहिए। सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ नहीं करना भूलना नहीं इस चाहिए। तरह बहुत सारे नियम हैं, है ना। इस तरह स्त्री को राजा दर्शन काल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये तो हम जानते हैं, नहा के जाना चाहिए। बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना। मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। शमशान का मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
गांजा, अफीम का सेवन नहीं करना चाहिए। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए, मतलब नहा के करना चाहिए, अर्थात अर्चा को शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तेल भगवान लगाने या तेल लगाने तेल लगाने के बाद क्यों नहीं जाना चाहिए प्रभु? तेल लगाने के बाद नहाना चाहिए, जैसे कि सरसों का तेल लगाते हैं। तो भगवान मंदिर जा सकते हैं, लेकिन अर्चा विग्रह ऑल्टर में नहीं जाना चाहिए। अच्छा और वैसे मंदिर में जाने के लिए भी जैसे हमको अर्चा जैसे तेल लगाते हैं तो उसके बाद नहाना चाहिए, इसलिए नहाने के पहले तेल लगाना सरसों का तेल या माता जी कंफ्यूज हो रही है, सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए माता जी को लग रहा है, इसलिए कंफ्यूज हो रही है माता जी। क्या कह रहे हैं? सिर में तेल का बोल रहा हाँ, सिर का तेल है तो नारियल तेल लगा सकते हैं, नारियल का तेल तो लगा लेते मेनली तो कुछ नहीं प्रभु, नारियल तेल भी तो ऑयल है ना, वो उन्नत तो मना किया, वो भी ऑयल है कि वो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑयल लगाने से तो अशुद्ध हो जाता है। नहीं, यहाँ पे चल रही है कि बॉडी में तेल लगा के नहीं जाना चाहिए, सिर में तेल लगा के तो जा सकते हैं ना। नहीं, इसमें तो मना है ना, उसमें तो मना किया कि ऑयल लगाने से तो अशुद्ध हो जाता है उसमें नहाने पर। ऑयल लगाने के बाद तो पुजारी लोग से भी टास्क नहीं करना चाहिए। What Madhumananda Putra Prabhu is saying is best if we are involved in serving details very close. तो जरूर नहीं साबुन से नहाएं, यदि आप तेल लगाएंगे बालों में, नहाएंगे भी तो तेल तो पूरा नहीं निकलता है। मैं तो आज तक भी नहीं लगाया प्रभु, जब तक से मंदिर में हूँ। Best. कुछ चीजें हमको जो है सीखने को मिल रही हैं। भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए, किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए, अर्चा वगैरह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए, गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस तरह से बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करना, पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना, हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना। इस तरह से बहुत सारे नियम हैं जो कि अर्चा विग्रह पूजा से संबंधित हैं मुख्य रूप से। फॉलो दें और पद्म पुराण में कहा गया है, यहाँ से पढ़िए। नेक्स्ट लोग इस को नहीं पढ़ पाए, राधिका सही बताइए। पद्म पुराण में कहा गया है, पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतया भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि वह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। अतः वह यह स्वयं सिद्ध है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है वह सारे पापपूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि वह भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भी भगवान के पवित्र नामों का जप करे। जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाता है। दूसरे शब्दों में हरे कृष्ण कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने लाभप्रद है, किंतु यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है तो उसको उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। नाम करते समय अपराधों से बचना जरूरी है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो अपराध हैं जैसे हरि स्थाने अपराध कार्य है, मतलब पढ़ा यदि वह भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भगवान को जब करती तो उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन तोमा स्थान अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे तो उसका कुछ हो नहीं सकता। जैसे इसके नाम अपराध से बहुत बचना। पहला नाम अपराधी क्या है? वैष्णव निंदा। यदि भक्ति में आप रहना चाहते हैं जिसका छोड़ दीजिए वैष्णव निंदा, वरना ऐसे उड़ जाएंगे जैसे तो ये हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु, कुछ आवाज डिस्टरबेंस आ रही प्रभु जी आपकी? आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है?
हाँ, कभी कभी बीच बीच में हो रही है। ओह, अभी ठीक है? हाँ प्रभु जी, अभी बीच तो में बीच कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, ऐसा। ठीक है, अच्छा है। ये अभी वापस ऐसी हो रही है। तो अच्छा ठीक है, मैं अभी जोर से बोलता हूँ। तो नाम अपराध तो आप सभी को पता ही है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। जस्ट आई टोल्ड कि नाम अपराध में भी जो वैष्णव के प्रति अपराध है बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये है, बचना चाहिए। हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव कहता है इन अपराधों से बचना चाहिए, इससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अध्याय 9, भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। तो इसमें और सारे जो सिद्धांत हैं भक्ति के, जो चर्चा हुई है उनके बारे में समझाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा डिटेल में, कुछ कुछ मुख्य मुख्य जो सिद्धांत तो हम पढ़ते हैं। इसमें पहला सिद्धांत है निंदा। तो वैष्णवों की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, वो आंसर है। उससे क्या नुकसान होगा और क्यों नुकसान? अपने पुण्य कर्मों के फल जाते रहते हैं प्रभु जी उससे। क्यों? और क्योंकि अपने से अपराध हो जाता है तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन वैष्णव की निंदा मतलब वैष्णव का महत्व क्या है, ये हमको समझना चाहिए। इस संबंध में श्री नरोत्तम ठाकुर क्या बोलते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव पर। बोलते हैं भगवान आपका हृदय हमेशा, वैष्णव का हृदय हमेशा गोविंद का विश्राम स्थल। भगवान गोविंद वैष्णव के हृदय में विश्राम करते हैं। और गोविंद कहे न हम वैष्णव पर, गोविंद बोलते हैं वैष्णव मेरे प्राण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम वैष्णव की निंदा करते हैं तो हम भगवान को कष्ट पहुंचा रहे हैं। जो वैष्णव के हृदय में तो भगवान निवास करते हैं और भगवान के हृदय में वैष्णव निवास करते हैं, वैष्णव के स्थान पर कुछ है। तो उनकी हम निंदा करेंगे तो भगवान कभी सहन नहीं करते। लीला याद आ रही है आपको? काफी भक्तों के वीडियो ऑफ है, नहीं है, वीडियो ऑफ करना चाहिए। हाँ, तो चेतन महाप्रभु की लीला है कि महाप्रभु वैष्णव का अपमान सहन नहीं करते। सोचिए, बहुत फेमस जगाई मदाई उद्धार। हाँ, जगई मगई का कुछ हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना चक्र उठा दिया था। हाँ, जगई मगई ने नित्यानंद प्रभु का अपमान किया था कुछ ऐसा। वेरी गुड। नित्यानंद प्रभु का अपमान किया था। तब महाप्रभु वैसे तो शरणागत अपनी समीचीन श्लोक महाप्रभु ने बोला, लेकिन जब वैष्णव का वैष्णव की निंदा हो रही तो महाप्रभु चक्र। इसका मतलब ये कि हमारे विरुद्ध यदि कोई गलत आचरण करते हैं तो हम सहन से ले सकते हैं, लेकिन यदि वैष्णव के बच्चे आचरण गलत हो रहा है, कोई गुरु की निंदा कर रहा है, श्री प्रभु की निंदा कर रहा है, तो उससे हमें सुनना नहीं चाहिए। तो ऐसे अपमानों से निपटने के 3 तरीके हैं। पढ़िए 3rd पैराग्राफ। राजा जी पढ़े। 3 तरीके हैं। ऐसे अपमानों से निपटने के 3 तरीके। कोई शब्दों द्वारा निंदा करते सुना जाता है तो भक्त को इतना पटु होना चाहिए कि तर्क द्वारा विपक्षी को हरा दे। यदि वह विपक्षी को हरा नहीं सकता तो उसे चाहिए कि वह विनीत होकर केवल खड़ा न रहे, अपितु अपना जीवन त्याग दे। यदि वह ये दोनों विधियों को काम में नहीं ला सकता तो उसे चाहिए कि वह तीसरा तरीका अपनाए और वह स्थान त्याग कर वहां से चला जाए।
यदि वह उपर्युक्त तीनों विधियों में से कोई विधि नहीं अपनाता तो वह भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कि वो उस स्थान से उस व्यक्ति को परास्त कर दे कि आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल गलत। अगर वो ये नहीं कर पाता, वो इतना योग्य नहीं है मान लीजिए शास्त्र विधि में, तो वो वहां से चला जाए। वो दूसरा है कि प्राण त्याग दे, लेकिन वो तो संभव नहीं, प्राण नहीं त्यागना चाहिए। तो तीसरा क्या है कि वहां से चला जाए। जैसे कई बार क्या होता है, कोई सीनियर डिवोटी आपके सामने दूसरे की निंदा कर रहा है, तो आपको सुनना भी पड़ता है। अरे प्रभु जी वो तो सीनियर हैं, हम कैसे उनको क्या बोले। तो थोड़ा उनको तो हम हरा नहीं पाएंगे ना, बोल नहीं पाएंगे। वो प्रभु जी, अरे प्रभु जी मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, सॉरी प्रभु जी मुझे जाना है, तो वहां से चले जाना चाहिए। लाइक दैट। क्योंकि ये एक क्या है, विष पीने के समान। तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए, नहीं तो विष हमारे अंदर जाएगा। जब कोई सिगरेट पी रहा है, जो पी रहा है उसको नुकसान है, लेकिन ज्यादा नुकसान जो खड़ा है उसको एक दूंगा तो उसी की तरफ फेंक रहा है। पैसिव स्मोकर का ज्यादा नुकसान है। हाँ, तो इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट। ऐसा नहीं कि अरे अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, और थोड़ा बताइए, चलिए बैठते हैं अपन, बताइए बताइए क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम और सुनने में रुचि आए। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, ना ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें जो है हमेशा वैष्णव के गुणों का विचार, दोष सबके अंदर है, किसके अंदर नहीं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम गुलाब चाहिए कि कांटे चाहिए। ये हमारा, गुलाब लेंगे तो अच्छा गुलदस्ता बनेगा, खुशबू आएगी, पर कांटे लेंगे तो हमेशा हमारे खून खून निकलेगा। इसलिए हमें गुलाब पे ध्यान देना चाहिए। कांटों पे ध्यान देने के लिए महान महान वैष्णव हैं, हमें ज्यादा उसकी चिंता नहीं करनी। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? हाँ नटवर कृष्ण प्रभु। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई थी मेरे साथ में। एक मेरा बहुत पुराना अभिन्न मित्र है, बचपन से मित्र है, वो मेरे साथ घर पे मिलने आया था, स्पेशली कार से ड्राइव करके यहाँ तक आया था, मेरे घर तक आया था इंदौर से स्पेशली मिलने के लिए। और वो ब्रह्मा कुमारी से थोड़ा सा प्रभावित है। तो जब भगवत गीता की चर्चा चली तो वो भी उसके बारे में कुछ बोलने लगा। तो मैंने उसको पहले सबसे पहले पूछा, भाई पहले बताओ तुम भगवान किसको मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो कि नहीं? तो वो बोलता नहीं नहीं, बोले ये तो क्या है कि वो तो शिव बाबा ने बोला हुआ। तो मैंने उसको बोल दिया, भाई आप यार मैं तो आप उसको आप जैसा बोल रहे हो कि छोड़ के, और इतनी दूर से मेरे घर आया था, उसको छोड़ के तो जा नहीं सकता था घर में कि इसको तू बैठ घर पे, मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर। तो मैंने उनको बोला, भाई एक काम करो, आप दूसरे विषय पे बात करो, क्योंकि इस विषय में आप बोल नहीं सकते। आप भगवत गीता को मानते हो, उसमें भगवान वास लिखा है, ये भी मानते हो, और आप बोलते हो कोई शिव बाबा कोई नए कहाँ से आ गए? मैंने कहा भगवत गीता में कोई पता है नहीं इस बारे में। तो वो क्या, वो मुझे कन्विंस नहीं करा पा रहा था। मैं उसको बोलते इस बारे में बात मत करो, क्योंकि मैं तो छोड़ के जा नहीं सकता था, वो मेरे घर आया हुआ था। यदि मैं उसके घर जाता तो छोड़ के चले आता उस जगह से। तो इसलिए थोड़ी सी फिर उनको मैं प्रोटेक्टफुली उनको कैसे तैसे हैंडल करके उसको बोला कि ये विषय बंद करो, दूसरी बात करो। अच्छा, ये प्रचार तो एक कला है, टाइम पे देखना पड़ेगा किसको क्या देना है, तो कब बताना। थैंक यू। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैष्णव निंदा से हमेशा ही बचा जाए। नेक्स्ट है तिलक तथा तुलसी कंठ। तो आगे पढ़ सकते हैं कोई? नटवर कृष्ण वो आप पढ़िए। तिलक तथा तुलसी कंठी। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंठी से अलंकृत करे। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, वे अपने शरीर में विष्णु चिन्हों के विष्णु मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं। शंख, चक्र, गदा तथा पद्म, ये 4 प्रतीक विष्णु अपने चारों हाथों में धारण करते हैं। और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, उन्हें जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है, और जहां भी वे रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं। इस प्रकार का कथन स्कंद पुराण में आता है, जो इस प्रकार है। जो अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन, वृंदावन के कुछ भागों में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी या रज धारण करते हैं, और अपने शरीरों पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं, और गले तथा वक्षस्थल में तुलसी की माला होती है, उनके पास यमदूत भी कभी नहीं जाते।
यमदूत यमराज के सिपाही है जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं। जो वैष्णव है उन्हें ये यमदूत कभी नहीं बुलाते। श्रीमद् भागवतम में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि यमराज ने अपने सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वैष्णव के पास न जाए। वैष्णव जन यमराज के कार्यक्षेत्र से परे है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है वह सारे पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्णलोक को जाता है। हरे कृष्णा। थैंक यू। इसलिए हमें तिलक और कंठी धारण करनी चाहिए। फूल मालाएं स्वीकार करना। अर्चना माता जी पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते। हाँ, राधिका सैनी माता जी आप पढ़ लेते तो। वो कहीं बिजी है माता जी। फूल मालाएं स्वीकार करना। अगला निर्देश यह है कि मनुष्य को अर्चा विग्रह को अर्पित की गई पुष्प मालाएं पहननी चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में 11.646 कृष्ण से उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने आपके द्वारा प्रयुक्त और भोगी गई वस्तु यथा फूलों की मालाएं, साधुओं के वस्त्र, अलंकरण तथा वस्तुएं ग्रहण कर ली है और मैं आपके उच्छिष्ट भोजन को ही खाता हूँ क्योंकि मैं आपका तुच्छ दास हूँ। इस तरह मुझे विश्वास है कि भौतिक शक्ति माया का जादू मुझ पर नहीं चल पाएगा। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति गोपी चंदन के तिलक से शरीर को अलंकृत करने के विधान को अपनाता है और कृष्ण को ये अर्पित की गई मालाएं धारण करता है, उसे माया अपने वशीभूत नहीं कर सकती। मृत्यु के समय यमराज के दूत उसे अपने पास नहीं बुलाते। यदि वह सारे वैष्णव नियमों का पालन नहीं भी करता, किंतु यदि वह कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है तो वह क्रमशः वैष्णव पद को प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। इसी प्रकार स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित फूलों की माला को अपने गले में धारण करता है वह समस्त रोगों तथा पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और पदार्थ के कल्मशों से क्रमशः छूट जाता है। कितना अच्छा है सिर्फ माला धारण करने से। हाँ? ऐसा उदाहरण आता है भागवत में, कथा आती है कि ये माला अपमान करने से क्या होता है। जैसे इंद्र को जो है बृहस्पति माला पहनाते हैं और इंद्र अपने हाथी पे बैठा था ऐरावत के ऊपर, तो इंद्र ने सोचा चलो मैं हाथी को माला पहना देता हूँ। जैसे होता है ना, किसी ने हमको पहना ही हम किसी और को पहना देते हैं, जूनियर को किसी को, ऐसा सोचते हैं। तो इंद्र ने ऐरावत को पहना दिया। ऐरावत हाथी था, उसको क्या पता है माला का और क्या करना है, तो उसने माला को सूंड से उठा के नीचे फेंक के पैरों तले कुचल दिया। तो बृहस्पति का अपमान हो गया एक तरह। तो उसके कारण इंद्र को जो है अपने पद से च्युत होना पड़ा, काफी कष्ट झेला। तो इस प्रकार से हमें जो भगवान का जो पैराफर्नेलिया है, साज सामग्री जो है, इसको भगवान कितना आदर देना चाहिए। जैसे कि फूल है ना, उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको सूंघना चाहिए, उस माला को पहनना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए। इससे प्रसंग याद आता है, गुरु महाराज की माला के लिए कितनी लाइन लगती थी नीचे। जब वो बीच में से जो ब्रिज है उसपे से ऊपर वाले ब्रिज से गुरु महाराज माला देते थे तो कितना एक विशेष प्रसंग होता था। हमेशा जितने भी बाहर के भक्त आते हमेशा याद करते थे वो इस प्रसंग को, कि गुरु महाराज का वो प्रसंग हमको बहुत दिल को करीब पाते हम लोग। गुरु महाराज जब माला देते थे उसके लिए बहुत भीड़ लगती थी। हाँ, हरे कृष्णा। जय। अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना। आगे पढ़िए। अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना। द्वारका महात्म्य में अर्चा विग्रह के समक्ष नाचने की महिमा का उल्लेख श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार हुआ है, जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है, वह हजारों वर्ष के संचित सभी पाप फलों को जला सकता है। इसी ग्रंथ में नारद का भी कथन मिलता है, जिसमें वे बल देकर कहते हैं, जो व्यक्ति अर्चा विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है
उसके शरीर के पाप कर्म रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं। जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पक्षी उड़ाए जा सकते हैं, उसी प्रकार अनेक पाप कर्म जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे रहते हैं, कृष्ण के अर्चा विग्रह की समझ नाचने और ताली बजाने से ही उड़ जाते हैं। कितना सुंदर उदाहरण है। कहते हैं तो शरीर पे जो पाप कर्म में पक्षी बैठे वो सब उड़ जाएंगे। जय। दोनों ही। अगला है अर्चा विग्रह के ये उपमा में इस तरह आ सकता है, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जो अभी पढ़ा ताली बजाने वाला उदाहरण, अर्चा विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना, ना भगवान के सामने नतमस्तक होना चाहिए, सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए। यहाँ लिखा है कि जिस व्यक्ति ने एक बार अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है, वह इस जगत में फिर नहीं लौटेगा, क्योंकि वह सीधे भगवान को जाएगा। तो हमने तो कर लिया एक बार, हो गया काम। लेकिन फिर अपराध हो जाता है ना हमसे, इसलिए तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, आगे भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा उत्सव का दर्शन करता है और फिर भगवान की अगवानी करने के लिए खड़ा हो जाता है, वह अपने शरीर में से समस्त प्रकार के पाप फलों को धो देता है। देखिए, पाप फल को खत्म करना इतना कठिन नहीं, लेकिन कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना बहुत कठिन। तो पाप कर्म तो जैसे हमने देखा क्लेश अग्नि, पहली स्टेज में भक्ति में क्लेश अग्नि, पाप कर्म खत्म हो जाता है ना। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव फलीयेत विष्णु भक्ति रसपनम। कुछ याद आ रहा है ना आपको, हमने पढ़ा था। विष्णु भक्ति में लगने से पाप कर्म संचित रूप में है, बीज रूप में है, प्रारब्ध है, उनके फल सब नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति से पाप कर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं। अर्चा वगैरह के पीछे पीछे चलना, जब भगवान चल रहे हो तो ये निम्न कुल में भी उत्पन्न व्यक्ति रथ के पीछे पीछे चलता है, तो वह निश्चय ही विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच जाएगा। इतना लिखा हुआ है शास्त्र में, भक्ति कितनी महिमा है। अगला है विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की प्रार्थना। पढ़िए। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति वृंदावन, मथुरा या द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं, वे वास्तव में धन्य है। इसी यात्रा कार्यों में वे बहुरूपी मरुस्थल को पार कर जाते हैं। हरि भक्ति सुधोदय में भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने के लाभों का वर्णन आया है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में यह प्रथा है कि सारे भक्त इन पवित्र स्थानों में स्थित विविध मंदिरों का दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। हरिभक्ति सुधोदय का कथन है, जो लोग कृष्ण भावना और शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने जाते हैं, वे अपनी माता के गर्भरूपी बंदीगृह में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं। बद्धात्मा जन्म में जब माता के गर्भ में रहने का कष्ट को भूल जाता है, किंतु वह अत्यंत पीड़ादायक तथा भयानक अनुभव होता है। इस भौतिक दशा से बचने के लिए ही मनुष्य को भक्ति भाव से विष्णु के मंदिर जाने की सलाह दी जाती है, तभी वो भौतिक जन्म की कष्टप्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकता है। तो मंदिर जाने से, ये पहले भी आया था पॉइंट, तो जी बताते हैं कि वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, सुबह शाम मंदिर में जाना चाहिए। तो इस्कॉन के जो मंदिर है वो भी तीर्थ स्थानों से कम नहीं। तीर्थ स्थानों में जाने का उद्देश्य क्या है, वहाँ जो भक्त हैं उनसे मिलना। तो इस्कॉन के मंदिरों में इतने सारे भक्त मिलते हैं, तो आप जो है उससे का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जब दाम दर्शन का मौका मिले तो हमको दाम दर्शन करने, इस तरह भी काटते हैं। वृंदावन मार्च और से पहले आपको विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना। सुरेंद्र प्रभु जी। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है, जो व्यक्ति विष्णु के अर्चा विग्रह की परिक्रमा करता है, वह इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है।
बद्धात्मा अपने अस्तित्व के कारण बारंबार जन्म तथा मृत्यु के माध्यम से परिक्रमा करता रहता है। इसका निवारण मंदिर में अर्चय विग्रह की परिक्रमा करने से आसानी से हो जाता है। कितना भारत अच्छा में वर्षा ऋतु के है। मृत्यु की परिक्रमा करने से अच्छा है मंदिर में अर्चा विग्रह की परिक्रमा करने से वो काम हो जाए। और आगे यहाँ वो बताया है कि चतुर्मास से उत्सव मनाया जाता है तो साधु लोग एक जगह पे रहते हैं। पहले पहले के टाइम में बारिश होती थी, कहाँ जाएंगे, चलो एक जगह रुक जाते हैं। अभी तो ऐसा नहीं है। पूर्वज ने कहा है 12 महीने ही प्रचार करो। तो यदि मंदिर की हम परिक्रमा करते हैं 4 बार या हम 3 बार करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हमने कर। ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया समझा जाता है जहां से होकर गंगा नदी बहती है। और चातुर्मास्य के विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त हो सकता है। चातुर्मास का नियम क्या है? एनीबॉडी? इफ आई स्पीक, चातुर्मास्य तो प्रभुपाद जी ने ज्यादा कुछ विशेष कहीं लिखा नहीं, क्योंकि महाप्रभु ने भी ऐसा कोई विशेष कहीं चातुर्मास्य का वो नहीं। आमतौर पे जो लोग रहते हैं जो कि पूरे साल भर नहीं कर पाते हैं, वो कोशिश करते हैं 4 महीनों में कुछ अच्छे नियमों का पालन करें, जल्दी उठे, जल्दी से नहाए, भगवान का अर्चन करें, पूजन करें। कुछ चीजें जैसे वो प्याज व्याज आमतौर पे 12 महीने खाते हैं, पर वो इन 4 महीनों में कोशिश करते छोड़ देंगे, बैंगन छोड़ देते, कुछ कुछ ऐसा मतलब कुछ वर्ज करते हैं चीजें। तो वो जो साल भर नहीं कर पाते, वो 4 महीने उनके लिए बताया कि कम से कम 4 महीने नियमों का पालन करो, 4 महीने थोड़ा ये करो। वो उन लोगों के लिए ज्यादा आया। बाकी वैष्णव लोग तो सभी चीजों का पालन करते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल लगता नहीं कि ज्यादा विशेष रूप से दिया है इन्होंने कुछ इस बारे में। हाँ, मतलब भक्ति के जो नियम है उनका पालन करना है। और यदि हम चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा राउंड तो एक्स्ट्रा राउंड में कर सकते हैं। तो हम अपनी अथॉरिटी से पूछ के ऐसे वो कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अननेसेसरी शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दें जिससे कि हमें 16 माला करने में या प्रचार करने में हमें असुविधा हो। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने किसको प्राथमिकता दी है? प्रचार को पहले प्राथमिकता दी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक कलयुग में हरिनाम सबसे महत्वपूर्ण है। प्रचार का अर्थ हरिनाम हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो हरिनाम करना और हरिनाम कराना ये सबसे मुख्य कार्य है। इसलिए चातुर्मास्य का कोई विशेष प्रभुपाद जी ने वो नहीं किया है। प्रभुपाद जी ने बताया है कीर्तनीय सदा है महाप्रभु। अर्चना का अर्थ है, और आपको एक बताना चाहूंगा, इस तरह तपस्या के लिए कोई ज्यादा जोर नहीं दिया है तो श्रील प्रभुपाद जी ने। गुरु महाराज से किसने पूछा तपस्या, गुरु महाराज हम ठंडे पानी नहाते हैं। माता जी ने पूछा हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हम ठंडे पानी से नहा नहीं पाते। तो पहले तो लोग ठंडे पानी से नहाते थे, तो हम तपस्या इतना होता नहीं है तो हम प्रेम किस तरह प्राप्त करेंगे। गुरु महाराज ने बोला देखो भगवान ये नहीं देखेंगे तुम ठंडे पानी से नहाए, भगवान देखेंगे तुम्हारा प्रेम कितना। और गुरु महाराज बोले कि पहले जो है लोग ठंडे पानी से नहाते थे क्योंकि पहले नदियों में नहाते थे। नदियों में बाय नेचुरल पानी ठंडा है। तो अभी तो सुविधा है ना, तो सुविधा का उपयोग करके भगवान की भक्ति के लिए जो आवश्यक है वो कर सकते हैं। गर्म पानी से नहाना है, ठंडे से नहाना है, स्वेटर पहनना है, लेकिन मुख्य हमारे लिए तपस्या है 4 नियम और 16 माला। ये हमारे लिए मुख्य रूप से तपस्या है और गुरु वैष्णव का आदेश में सेवा करना। That's वैसे भी सर प्रभु जी, नदियों का जो पानी रहता है, जितने अर्ली मॉर्निंग जाओगे वो थोड़ा ऐसा हल्का सा गर्म सा लगेगा, एकदम मतलब एकदम खूब ठंडा नहीं रहता है। और जैसे जैसे दिन में उगता है फिर उसके बाद में ठंडा होता है पानी। हाँ, दिस इज गुड मैंने पॉइंट। देखा है। मतलब कंपेयर टू गीजर वो बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल वो है, मतलब ऐसा कुनकुना सा लगता है जब बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग तड़के जाए नदी में नहाने, तो कुनकुना लगता है पानी। भगवान का ये भी आयोजन है कि जी भक्त को नहाना चाहे उसको थोड़ा कुनकुना नेचुरल गीजर लगा दिया है। जी। तो ये है परिक्रमा का महत्व। इसके बाद अर्चना, पूजा करने का, भगवान की पूजा का महत्व। और ये नरेश कृष्ण प्रभु ने
अर्चना का अर्थ है मंदिर में अच्छा विग्रह की पूजा करना। इससे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु तो आत्मा है। श्रीमद् भागवतम में 10:81-90 में ये बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे हैं, कृष्ण की पूजा अर्चना करने से ही मनुष्य स्वर्ग या ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोकों में श्रेष्ठता, इस जगत के सारे ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन अपने आप से कहे थे वे इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया था कि वह किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाए। ब्राह्मण लोग एक महान यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाकर उनसे कहो कि कृष्ण तथा बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। जब सुदामा वहां गए तो ब्राह्मणों ने कुछ देने से मना कर दिया, किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि कृष्ण को कुछ भोजन चाहिए, उन्होंने तुरंत भोजन की बहुत सी स्वादिष्ट प्लेटें ले ली और वे कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गई। विष्णु रहस्य में यह भी कहा गया है, इस श्लोक में जो व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वह आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंदमय साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान की सेवा करना। विष्णु रहस्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसा ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, तो वह मृत्यु के बाद निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के धाम को जाता है। वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों और राजभवनों की तरह लगते हैं। वे सामान्य भवन नहीं होते, क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। अतः वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं जिन्हें आचार विग्रह की पूजा राजा के समान की जाती है। नारदीय पुराण में कहा गया है, यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी रुकता है तो उसे निश्चित ही ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए, उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए, जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हों और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन या भगवान नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। दूसरे शब्दों में एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकता है। उन भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर ईश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। थैंक यू प्रभु। तो ये है भगवान की सेवा करने का। पढ़िए। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में राजा पृथु का अपनी प्रजा, अगला पॉइंट जो है गायन। लिंग पुराण में भगवान विषयक महिमा गान तथा गायन का एक उल्लेख मिलता है। यह इस प्रकार है, जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है वह अवश्य ही भगवान के लोक को जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिवजी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। संकीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं, गुणों, रूप आदि की महिमा का उच्च स्वर से उच्चारण करता है तो वह संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन का अर्थ है भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण भी है। विष्णु धर्म में सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया के महिमा गान संबंधी एक कथन है, हे राजा कृष्ण शब्द इतना शुभ है कि जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह अनेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है। यह तथ्य है। चैतन्य चरितामृत में भी निम्नलिखित कथन मिलता है, जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है वह जितने भी पाप कर सकता है उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। पापी मनुष्य अनेकानेक पाप कर्म कर सकता है, किंतु वह इतने पाप कर्म नहीं कर सकता कि कृष्ण का एक बार उच्चारण करने से उन्हें नष्ट न किया जा सके। बताया है, एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे, नहीं ततो पाप। एक कृष्ण नाम जितने पाप होता है, पापी के पास कोई शक्ति नहीं है कि वो पाप।
आगे पढ़िए। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे भगवान नरसिंह, यदि मैं आपके सेवक पद को प्राप्त कर सकूं तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना संभव हो सकता है। आप परम मित्र, परमाध्याय, आचार्य विग्रह हैं। आपकी लीलाएं दिव्य हैं और उनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो सकते हैं। अतएव मैं उन पाप कर्मों की परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी लीलाओं को श्रवण करने मात्र से मैं भौतिक आसक्ति के कलमश से छुटकारा पा सकूंगा। भगवान की लीलाओं के विषय में अनेक गीत हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया ब्रह्म संहिता, नारद मुनि द्वारा गाया गया नारद पंचात्र तथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवत। यदि कोई व्यक्ति इन गीतों को सुनता है तो वह बहुबंधन से सरलता से छूट सकता है। इस गीतों का श्रवण करने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। वे लाखों वर्षों तक से चले आ रहे हैं और लोग आज भी उनसे लाभ उठा रहे हैं। तो फिर इस समय क्यों नहीं लोग पूरा लाभ उठाकर मुक्त हो जाते। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि अपने शिष्य व्यास देव से कहते हैं, हे व्यास, यह जान लो कि ऐसे सारे लोग जो तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुतियों के उच्चारण, दिव्य ज्ञान के चिंतन तथा दान कर्म करने में लगे रहते हैं, वे सभी अपने इन पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों का सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। यहाँ यह इंगित हुआ है कि भगवान का कीर्तन एवं महिमा गायन ही जीव का परम कार्य है। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इम्पोर्टेंट है नोटिस करना। आपके समझ में नहीं आया एंड में क्या लिखा है, भगवान की महिमा गायन का परम कार्य, कीर्तन और श्रवण। उसमें जो मुख्य है, जो 9 अंग हैं, दार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध भय नाम आते प्रेम। दार मध्य यानी उन सब अंगों के मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध लय नाम, यदि आप अपराध रहित होकर भगवान का नाम लेंगे, भावी प्रेम धन प्राप्त। ऐसे कैसे प्राप्त होगा, भगवान ना तो इतना नियम है तो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसा लगता है ना। तो लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कितने पापों का फल मिलने वाला था जो कि हमको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम भगवान का फॉर एग्जाम्पल इस में राधा कुंज हमारे बताते हैं, जब अजामिल का प्रसंग कथा आती है, बताते हैं कि अजामिल ने नारायण बोला, नारायण, उसमें यमदूत ले जाता है। बताते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या और तीर्थ स्थानों का भ्रमण, व्रत, उपवास, यदि इनको जो है करोड़ों अरबों गुना करके एक तराजू के एक पलड़े में रख देते हैं और एक तरफ केवल एक हरिनाम को रख दिया जाए, तो हरिनाम जो है सुमेरु पर्वत से भी बड़ा हो जाएगा। और ये जो करोड़ों करोड़ों गुना यज्ञ, दान, तपस्या, ये राई के दाने के बराबर भी है। इसमें राधा गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, बोलो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये राई के दाने के बराबर, क्योंकि यदि मैं ऐसा बोल दूंगा तो नाम के प्रति अपराध हो जाए, क्योंकि ये जो है भौतिक यज्ञ, दान, तपस्या, और जो हरिनाम है वो तो गोलोक के प्रेम धन, नाम संकीर्तन, तो उनकी और कोई तुलना ही नहीं। हम बोले कि भैया ये है तेंदुलकर और शाहरुख खान, तो क्या कंपेयर करें, दोनों का फील्ड ही अलग अलग है, एक एक्टर है और एक क्रिकेटर है। तो उसी तरह से एक भौतिक और छिन्न वस्तु क्या था, बहुत सौभाग्य है कि वो आज सुबह बता रहे थे, जयेश प्रभु क्लास बता रहे थे ना, जिन्होंने क्लास मैंने ऑनलाइन से योगियों को, जो इतने बड़े बड़े योगी हैं, सिर्फ योग, उनको जो सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां इतनी भक्तों को आसानी से मिल जाती,
यह हईते सर्व सिद्धि हईते, हरिनाम लीजिए सर्व सिद्धि, अष्ट सिद्धि नहीं, अष्ट सिद्धि नव नित्य दाता, सर्व सिद्धि को व्यक्ति है पाता। हमारा थोड़ा अलग है, तो हरिनाम करने से हम सारी सिद्धियों को पा जाते, अष्ट सिद्धि नहीं सर्व सिद्धि। संस्कृत में फोकस करें, संस्कृत हमेशा नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। तो अगला जप बता रहे, पढ़िए। राधिका सैनी माता जी पढ़े। जब किसी मंत्र या स्तुति का धीरे धीरे तथा मृदु वाणी में उच्चारण करना जप कहलाता है, और इसी मंत्र का और जोर से उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। उदाहरणार्थ महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मृदु स्वर में अपने के लिए ही उच्चारण करना जप कहलाता है, किंतु इसी मंत्र को अन्य लोगों द्वारा सुने जाने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन दोनों के लिए हो सकता है। जब जप किया जाता है तो वह जापक के निजी लाभ के लिए होता है, किंतु जब किसी उसी का कीर्तन किया जाता है तो वह अन्य सुनने वालों के लाभ के लिए होता है। पद्म पुराण में एक कथन है, जो व्यक्ति धीमे स्वर में या उच्च स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है, उसके लिए मुक्ति तथा स्वर्गिक सुख के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। निवेदन। जस्ट में तो ये जप का अर्थ है। जप से श्रेष्ठ है कीर्तन, और कीर्तन से श्रेष्ठ है संकीर्तन, और संकीर्तन से श्रेष्ठ है नगर संकीर्तन। तो नगर संकीर्तन में हम सभी को सुना पाते हैं ना, जो लोग मंदिर नहीं भी आते हैं तो उन तक हम जा पाते हैं, इसलिए महाप्रभु नगर संकीर्तन किया करते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए, नगर संकीर्तन का मौका मिले, दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल एक्टिविटी फॉर एंटायर। सबसे परोपकार कार्य जो है इस जगत में हम कर सकते हैं, जो है लोगों तक अपने आप को पहुंचाना। और इसके बाद है प्रार्थना करना, जो बहुत ही जरूरी। हम बताते हैं कि भगवान हमसे कितना दूर है, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन अस एंड गॉड, हाउ मच डिस्टेंस, एनीवन? तो बताएंगे। प्रभु जी क्या क्वेश्चन आपका? भगवान और हमारे बीच में कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस मतलब दूरी। एक ही लाइन में आंसर, एक ही शब्द का उत्तर है। ये डिस्टेंस है प्रेयर डिस्टेंस, प्रार्थना की दूरी है। हम भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान को आदान प्रदान। प्रेयर डिस्टेंस, प्रेयर मतलब प्रार्थना। ऐसा एक महाराज बता रहे थे, कृष्णा इज ओनली प्रेयर डिस्टेंस अवे फ्रॉम, बिकॉज हम प्रार्थना नहीं करते इसलिए भगवान को आदान। तुम देखिए द्रौपदी ने प्रार्थना की, हाथ उठा के भगवान आ गए। गजेंद्र ने क्या की, प्रार्थना की, भगवान आ गए। ध्रुव महाराज ने प्रार्थना की, भगवान। इस तरह से हमको प्रार्थना करते हैं भगवान। उत्तरा ने प्रार्थना की तो भगवान ने परीक्षित महाराज की इच्छा की, है ना? एग्जाम्पल याद है ना आपको इसका? इसलिए प्रार्थना जो है तीन प्रकार की, तीन प्रकार से प्रार्थना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पढ़िए कोई। निवेदन। स्कंद पुराण में भगवान के चरण कमलों में निवेदन विषय के कथन है, जिसमें कहा गया है कि शांत भक्त निम्नलिखित
तो जी नेक्स्ट ये यहाँ से तो नहीं पढ़ना है ना, प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। ना ना, यहीं से पढ़ना है, निवेदन विज्ञप्ति। अच्छा, जिसमें कहा गया है कि शांत भक्त निम्नलिखित 3 विधियों से कृष्ण के प्रति अपनी विज्ञप्ति कर सकते हैं। फर्स्ट है सर्व प्रार्थनात्मिका, भाव पूर्वक प्रार्थना करते हुए। सेकंड है दैन्य बोधिका, अपने आप को विनीत रूप से प्रस्तुत करते हुए। और तीसरा है लालसामयी, किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए। आध्यात्मिक जीवन की किसी सिद्धि की आकांक्षा इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। जब भक्त को कृष्ण के साथ अपने स्वाभाविक संबंध की कुछ अनुभूति होती है तो उसे अपनी आदि स्थिति समझ में आती है और वह कृष्ण के मित्र, दास, माता पिता या प्रेमी के रूप में फिर से स्थापित होना चाहता है। यह लालसामयी विज्ञप्ति अर्थात अपनी सहज स्थिति में पहुंचने की लालसा कहलाती है। यह लालसामयी विज्ञप्ति पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होती है और पारिभाषिक दृष्टि से स्वरूप सिद्धि कहलाती है, जिसमें जीव पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति तथा आत्म प्रकाश के द्वारा भगवान के साथ अपने मूल संबंध को समझता है। पद्म पुराण में भगवान से प्रार्थना करते हुए एक भक्त के द्वारा विज्ञप्ति का कथन मिलता है। हे प्रभु, मुझे पता है कि मृत्यु में तो प्रार्थना एक पुस्तक है और हम इस तरह की विज्ञप्ति मतलब प्रार्थना, निवेदन, यही निवेदन धरो सत्य। तो आप देखेंगे 3 प्रकार की प्रार्थनाएं। एक है संप्रार्थना, इसमें भगवान से भावपूर्वक प्रार्थना करना। दूसरा है दैन्य बोधिका, अपने आप को बहुत दीनहीन बता रहे हैं, मौसम और पतित पाए, इसमें अपनी दीनता का वर्णन करते हैं कि हमारा जीवन सदा पापे नहीं को पुण्य, मेरा जीवन पापों से भरा पुण्य का ही कौन सी प्रार्थना, दैन्य, अपने आप को दीन। लालसामयी प्रार्थना, इसमें क्या है, एक इच्छा है, लालसा है। फॉर एग्जाम्पल, कबे हबे बोलो से दिन आमा, कब मेरा वो दिन आएगा, मैं हमें शुद्ध नारूप से हरिनाम करूंगा। कबे गौरव कबे गौर बने यानी मायापुर, सूरत धुनी तटे गंगा के किनारे, हाँ राधे हाँ कृष्ण बोले, राधे कृष्ण बोल के कांदिया बेड़ाओ देह सुख गाना लगा कर रोता रहूंगा देह सुख को छोड़, अलग अलग लताओं वृक्षों के जीवन में। इस तरह लालसा है, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा। तो इनका अलग अलग उदाहरण दिया है, एक संप्रार्थनात्मिका, एक दैन्य बोधिका और एक लालसा। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। Can have understanding तरह से आचार्य की प्रार्थनाओं को भगवान के सामने बोल सकते। तो who can read, who is not read less? उनकी आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही थी। अच्छा, कट क्या है? बीच बीच में से क्या हो रहा था कि जैसे कुछ कुछ शब्द जो है सुनाई नहीं दिए। नरेश कृष्ण को आपको सुना दे रहा था पूरा? नहीं प्रभु जी, मैं भी सोच रहा था, मैंने एक बार तो बोला। आपके चेहरे के भावों को ऐसा लग के देख के मुझे भी लगा कि आपको भी नहीं सुनाई दे रहा है कुछ कुछ। हाँ नहीं प्रभु, जी जी हाँ बहुत मिस हो रही थी आवाज बीच बीच में। अभी ठीक है? हाँ अभी थोड़ा बेटर है। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था, अभी ठीक है? हाँ प्रभु। तो मैं ये बता रहा था कि जो ये प्रार्थनाएं हैं, संप्रार्थनात्मिका अपना भाव भगवान को व्यक्त करना, दैन्य बोधिका मतलब अपनी पतित स्थिति को भगवान को बताना दीनता के साथ, जैसे कि मौसम पतित प्रभु न पाई ब्यार,
मेरे जैसा पतित कोई नहीं है, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है ना, इस तरह से। और इसके बाद है लालसामयी। लालसामयी मतलब जिस तरह नाम है लालसा, हमें क्या होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए। लालसामयी मतलब कि ये कब होगा, ये कब होगा। जिस तरह एक सॉन्ग है, कबे हबे बोलो से दिन आमार, कब वो दिन आएगा जब अपराधों से मुक्त होकर मैं शुद्ध नाम करूंगा। इसी तरह सॉन्ग है, कबे गौर बने सुर धुनि तटे, कब वो दिन आएगा जब मायापुर धाम में गंगा किनारे मैं लोटपोट होऊंगा, हे राधे हा कृष्ण बोलूंगा। इस तरह एक इच्छा है ना। सुर जिस तरह हम गाते हैं ना, इस तरह से बहुत सारे सॉन्ग हैं। तो उनका उदाहरण दे रहे हैं कि सम प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करना। दूसरा दैन्य बोधिका, जिसमें कि दैन्य हमारा पता चले, विनम्रता कि मैं कितना पापी हूँ, ऐसे ऐसी प्रार्थना। प्रार्थना मतलब गीत के रूप में प्रार्थना। और तीसरा लालसामयी। इनका एक एक उदाहरण दिया है, तो वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। पढ़िए। पद्म पुराण में, पद्म पुराण में भगवान से प्रार्थना करते हुए भक्त के द्वारा विज्ञप्ति का कथन मिलता है। हे प्रभु, मुझे पता है कि युवतियों में युवक के लिए स्वाभाविक स्नेह होता है और युवकों में युवतियों के लिए स्वाभाविक स्नेह पाया जाता है। मेरी आपके चरण कमलों में यह प्रार्थना है कि मेरा मन उसी तरह से आपकी ओर आकृष्ट हो। यह उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। जब भी कोई तरुण या तरुणी विपरीत लिंग वाले को देखते हैं तो उसमें बिना परिचय के ही सहज आकर्षण हो जाता है। बिना किसी के प्रशिक्षण के काम वासना के आवेग के कारण सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यह तो भौतिक उदाहरण है, किंतु भक्त की यह प्रार्थना है कि उसमें परमेश्वर के प्रति वैसी ही आकस्मिक आसक्ति उत्पन्न हो जाए जो किसी लाभ की आकांक्षा तथा कारण से मुक्त हो। भगवान के प्रति यह सहज आकर्षण आत्म साक्षात्कार की सिद्धावस्था है। उसी पद्म पुराण में जी संप्रार्थनात्मिका जी का उदाहरण। अभी अगला है दैन्य बोधिका, जब वक्त अपनी दीनता, अपनी गिरी हुई स्थिति भगवान को बताता है। ऐसा गीत, ऐसी प्रार्थना। पढ़िए जी। उसी पद्म पुराण में दैन्य बोधिका विज्ञप्ति का एक उदाहरण है। हे प्रभु, मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है, नहीं मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है। मैं इतना पापी और अपराधी हूँ कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। यह भक्त की सहज स्थिति है। जहां तक बद्धात्मा की बात है, इसमें आश्चर्य नहीं है कि विगत जीवन में वह कुछ न कुछ पाप कर्म किए रहता है और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। ऐसा कर लेने पर भगवान निष्ठावान भक्त को क्षमा प्रदान करते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि भगवान की अहेतु की कृपा का लाभ उठाकर उन्हीं पाप कर्मों को बारंबार करके क्षमादान की आशा की जाए। इसी मनोवृत्ति केवल निर्लज्ज पुरुषों में पाई जाती है। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि जब मैं अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण लज्जित नहीं होता और यह जानते हुए कि पुनः वही पाप कर्म करता रहता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे, तो यह अत्यंत ही मूर्खतापूर्ण विचार है। वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसा विचार स्वीकार्य नहीं किया जाता। यह तथ्य है कि भगवान कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने विगत जीवन के सारे पाप कर्मों से छूट जाता है, किंतु इसका यह नहीं है कि शुद्ध हो जाने पर वो बारंबार पाप कर्म करना प्रारंभ कर दिया जाए और पुनः शुद्ध होने की आशा से की जाए। भक्ति में इन मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता। कोई सोच सकता है मैं पूरे सप्ताह पाप कर्म कर लूं और एक दिन मंदिर आकर या गिरजाघर जाकर अपने पाप कर्मों को स्वीकार कर लूं, जिससे मैं शुद्ध हो सकूं और पुनः पाप करना प्रारंभ कर दूं। यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण एवं अपराधपूर्ण विचार है और भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक को स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद हाँ जी, ये जो है ये है दैन्य बोधिका कि वो बता रहा है कि मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन आगे उसको क्या प्रयास करना चाहिए, रिपीट नहीं करना उस चीज को, रिपीट नहीं। जो एक वो कहीं प्रसंग में बताया था, प्रभुपाद जी ने शायद उल्लेख किया था इसका। किसी ने उनको बताया था कि जो क्रिश्चियन लोग जाते हैं पास में कि एक जगह वो पादरी बैठता है और पड़ोस के कक्ष में जाके बैठते हैं वो, और वो पादरी के सामने वो कन्फेस करते हैं, कन्फेशन रूम बोलते हैं शायद उनको। तो प्रभुपाद जी ने उनमें भी यही उदाहरण दिया था कि आप ये ना समझो कि एक बार वो जाके पादरी के सामने आपने कोई कन्फेशन कर लिया
तो आप फ्री हो गए, अब अगले दिन जाके वापस पाप शुरू कर दो। तो ये एक बार कहीं मुझे याद आता है प्रभुपाद जी ने उसका उदाहरण दिया था एक बार, कि उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि आपको रिपीट नहीं करना उस चीज को। आगे आगे राधिका सैनी माता जी पढ़े नारद पंचरात्र में। नारद पंचरात्र में लालसामयी विज्ञप्ति विषयक एक कथन है। भक्त कहता है, हे प्रभु, वह दिन कब आएगा जब आप मुझसे अपने शरीर पर पंखा झलने के लिए कहेंगे और आप स्वेच्छा से यह कहेंगे तुम इस तरह से पंखा करो। इस श्लोक का अर्थ यह है कि भक्त भगवान के शरीर पर स्वयं पंखा झलना चाहता है, अर्थात वह भगवान का पार्षद बनना चाहता है। निसंदेह भक्त किसी भी हैसियत से, चाहे दास या मित्र या प्रेमी रूप में हो, भगवान के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहना चाहता है, किंतु अपनी अपनी विविध रुचि के अनुसार हर कोई इनमें से एक संबंध चाहता है। यहाँ पर भक्त भगवान का दास बनने की लालसा रखता है और वह भगवान को पंखा झलना चाहता है, जैसे उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी करती है। वह यह भी चाहता है कि भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसे आदेश दे कि पंखा कैसे झला जाए। यह लालसामयी विज्ञप्ति आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धावस्था है। ना ये जो है बहुत उच्च अवस्था है, तो भगवान को पंखा झलना चाहता है। इस तरह से ये कार्य कौन करते हैं? मंजरी या सखी, इस तरह से। So that is very very high state. At our level, we should pray and we should express our fallen condition to Lord. हमारी क्या पतन अवस्था है, हमको भगवान को इसको बताना चाहिए। आगे पढ़ सकते हैं। प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। इसके पहले हम पढ़ते हैं कि दूसरे शब्दों में मैं पढ़ता हूँ, मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोकर पुकारा जाए। इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोकर पुकारना चाहिए। यह लौल्यम कहलाता है और ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल्य है। यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता विकसित करता है, जो लौल्यम कहलाता है, तो उसी मूल्य को चुकाकर वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा किसी भी भौतिक मूल्य के टिकट के बल पर वह भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे प्रवेश के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वह यही लौल्यम अर्थात लालसामयी इच्छा तथा महान उत्कंठा है। तो हमको क्या होना चाहिए? लौल्यम होना चाहिए। लौल्यम को बोलते हैं लालच, है ना। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी का एक श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक। वो बताते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भावितामति प्रियताम यदि कुत्र अपि लभ्यते तल्लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि भी सुकृति भी न लभ्यते। किसी को इसका अर्थ पता है? बताना चाहेंगे कोई? I tell that कृष्ण भक्त रस भावितामति, ये जो कृष्ण भक्ति रस से भरी हुई जो मति है, यानी कि जो कृष्ण, प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपना संस्था का नाम यहाँ से लिया है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भावना अमृत। यदि ऐसी मति जो कृष्ण भक्ति के रस से भरी हुई है, यानी कि जो कृष्ण भक्ति से भरी हुई मति है, प्रियताम, उसे खरीद लो। कहाँ खरीदें? यदि कुत्र अपि लभ्यते, जहां मिले वहां से खरीद लो। तो भैया कीमत क्या है? कीमत एक ही है, लौल्यम अपनी मूल्यम एक। आपके अंदर लालच होना चाहिए कि मुझे वो मति चाहिए, भगवान, मुझे भगवान के प्रति आसक्ति चाहिए, कृष्ण भक्ति से युक्त मति चाहिए। जन्म कोटि भी सुकृति न लभ्यते, बहुत बहुत जन्मों की सुकृति है तो भी वो मति नहीं मिलने वाली है जब तक कि आपके अंदर लालच नहीं। पानी दे दे जब तक। ऐसा नहीं कि भगवान चाहिए, भगवान चाहिए ही चाहिए।
भगवान चाहिए नहीं, बल्कि भगवान चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा और किसी से समझौता नहीं करेंगे। हाँ भाई, आपको प्रेसिडेंट बना दिया, आपको जीबीसी चेयरमैन बना दिया, ना ना वो सब नहीं चलेगा। मोदी बना दिया, ना ना, हमको तो कृष्ण चाहिए, उससे कम में समझौता होगा ही नहीं। हाँ, तो दिस इज, जैसे कोई सौदा होता है ना, नहीं भैया 50 लाख तो चाहिए ही चाहिए, उसके नीचे बात मत करना, नहीं तो जाओ वापस। तो उसी तरह से माया बहुत सारे प्रलोभन देती है, लेकिन भक्त क्या है, वो भगवान को ही चाहते हैं, है ना। बोले हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप ही चाहिए, लाइक दैट। जब इस तरह हमारी भावना है तो तो इसी के कारण वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाए। तो इसको कहते हैं इच्छा, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए भगवान तक जाने के लिए। एक बार श्रील प्रभुपाद बैठ रहे थे कार में, तो एक भक्त ने पूछ रहे थे चलते चलते, प्रभुपाद जी भगवत धाम जाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है बताइए। प्रभुपाद जी कार में बैठते जा रहे थे, तो फिर से प्रभुपाद जी क्या जरूरी भगवत धाम जाने के लिए। प्रभुपाद जी कार में बैठ गए, बोले प्रभुपाद जी क्या जरूरी भगवत धाम जाने के बताइए। प्रभुपाद कार बंद करते करते बोले, एक लाइन, एक शब्द बोले बस, क्या बोले, डिजायर, इच्छा होनी चाहिए। कई लोग तो भगवत धाम जाने की इच्छा ही नहीं करते, है ना। जैसे मान लीजिए अभी भगवत धाम से प्लेन आ जाएगा, चलिए जितने ही भक्त भक्ति शास्त्री कर रहे हैं सबको भगवत धाम फ्री, तो फिर क्या होगा। आप सब तो महान भक्त हैं, आप तो बोलेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कीजिए हमारे टीचर को भी ले चलिए। बाकी कोर्स वहां हो। जस्ट जोकिंग, डोंट माइंड। तो तो आई मीन टू से कि अ, बोल सकते हैं आप, मेरे लिए तो बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान जब चाहें, भगवान की कृपा। बट भक्त ये भी नहीं चाहता कि मुझे भागवत धाम जाना है। भक्त क्या चाहता है कि पशु पक्षी होए यदि स्वर्गे व निरय, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। ये शुद्ध भक्ति है। चाहे मैं पशु हूँ, पक्षी हूँ, स्वर्ग या नरक में हूँ, आपकी भक्ति जो है मेरे हृदय में रहे बस। और गुरु महाराज बताते हैं इस तरह कि जब भगवान चाहें तो हमको तैयार होना चाहिए कि ठीक है कृष्ण चाहते हैं तो हम चलने के लिए तैयार हैं। गुरु महाराज लाइक Guru Maharaj told it and Guru Maharaj exemplified it. गुरु महाराज ने कहा और गुरु महाराज ने इसको कर करके दिखा। दिखाया। तो जय गुरु महाराज की जय। जय। तो दिस इज कॉल्ड लौल्यम। तो क्या हमारे अंदर वो लौल्यम है? वही है। तो उसको कैसे विकसित करना है? इसको सीखना चाहिए। लिखा है ना, भगवान को किस तरह रोकर पुकारा जाए, सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। कैसे सीखेंगे? अपने अंदर वो भाव विकसित करना पड़ेगा। कैसे विकसित होगा? जो आर्त भाव से भगवान को पुकारेंगे। कैसे पुकारेंगे? रो के। कैसे रोएंगे? ऐसे लोगों का संग करना पड़ेगा जिनके अंदर ये चीजें हैं, बिल्कुल सही है। तब हमारे अंदर वो चीजें आएंगी। भक्ति में आपको कोई भी गुण चाहिए, जिनके अंदर वो गुण है उनका संग कीजिए, तो वो गुण आपके अंदर आएगा। ये सरल फॉर्मूला है। एक तो है कि अपना प्रयास करो, जैसे मान लो अमीर बनना है आपको, अपना प्रयास करते रहो, या फिर अंबानी से दोस्ती कर लो। अंबानी से नहीं तो उसके सेक्रेटरी से दोस्ती कर लो, तो आप बहुत जल्दी आप अमीर बनने के चांस हैं आपके, लाइक दैट। एनीवे, सो 2-3 टॉपिक और हैं। प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना, भगवान के प्रति हमें प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए। खासकर आचार्यों ने जो प्रार्थनाएं की हैं वो हमें करनी चाहिए। जिस तरह हम सुबह सुबह संसार दावा नल गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्मा, इस तरह से। नृसिंह पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है, वह सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वैकुंठ लोक जाने का पात्र बन जाता है। इसके बाद है प्रसाद ग्रहण करना।
ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पद्म पुराण में विशेष उल्लेख है। हरे कृष्णा। शायद प्रभु जी का कट गया है। प्रसाद ग्रहण करने में हम उज्जैन के भक्त सभी पटु हैं। और किसी दिन भी भीड़ लगे नहीं लगे, प्रसाद के दिन बहुत भीड़ लग जाती है अपने। मीटिंग में भी किसी में बोल दो कि साथ में मीटिंग होगा, आखिरी में तो मीटिंग में सबसे अधिक संख्या में आते लोग। प्रसाद के लिए तो शिव जी ने भी बहुत तपस्या करी थी भगवान के प्रसाद के लिए, तो अपन तो फिर मनुष्य हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपन उज्जैन के लोग सब पटु है इसमें। हाँ, प्रसाद का नाम सुनते ही अपन इकट्ठा हो जाते हैं सब फटाफट। जी का शायद वो डिबिंग हो गया है, कुछ काम आ गया है। मधुमेह नंदपुत्र कुछ प्रश्न पूछने वाले थे और प्रश्न भूल गए शायद वो अपना पूछना। क्यों मधुमेह प्रभु अभी है क्या आप? प्रभु मैं सेवा में हूँ, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ नहीं, प्रश्न पूछने वाले थे ना आप? मेरा प्रश्न मैं खुद ही भूल गया। हाँ वही मैं क्या प्रश्न पूछने वाले थे? प्रभु जी बोले 32 के बाद में पूछना है, तो आप भूल गए पूछना। सुरेंद्र प्रभु जी का थोड़ा सा ब्लर क्यों आ रहा है? बाकी सब तो क्लियर दिख रहे हैं, सिर्फ सुरेंद्र प्रभु थोड़ा सा आपका जो वीडियो है थोड़ा सा वो आ रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। कैमरा दूर रखा उन्होंने शायद, ज्यादा दूर है। थोड़ा दूर हो सकता है, लाइट भी कमी हो सकती है, कम ज्यादा। प्रभु कितने तक गया मैं? प्रभु नटवर विष्णु जी किताब में कितना दूर गया मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरे किताब में है। अभी किताब में प्रसाद ग्रहण करने के ऊपर बात कर रहे हैं अपन लोग। उस घर में चलना मैं कितने दूर गया मतलब? अभी आखिरी चल रहा है, अध्याय नंबर 9 का आखिरी चल रहा है, 9 का एंड में। और कितना है अभी? 9 का एंड में अभी दो पेज बचा है बस। 2 पेज बचा है मतलब दो खत्म हो जाएगा। दो TW2 मतलब और 2 दिन नहीं, उसका बोल रहे टोटल बोल रहे हो कितना बचा है ऐसा? हाँ टोटल में बोल रहा हूँ कितना बचा है, और मतलब टोटल तो ऐसे 2-3 दिन तो कम से कम है ही, ज्यादा भी हो सकता है। नहीं प्रभु जी, अभी तो 10 अध्याय है पूरे। कितने अध्याय का करना आपने को? 19 अध्याय। 19 अध्याय करना है, तो अभी तो 9 ही अध्याय किए अपन, आधा हुआ है अभी प्रभु। आधा से भी, हाँ आधा मान लो। हाँ आधा मान लो। वो अभी ठीक है प्रभु। अगली भक्ति शास्त्री बैच की तारीख है 12 अक्टूबर से, उसके पहले कर देंगे शायद कंप्लीट। हाँ पहले तो क्या 1 अक्टूबर